अगर आप सब पिछले वीडियोस को भूल चुके हैं तो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। लैनजान को पता चल गया था कि विंग को होश आ चुका है। इस बात से लैनजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह बात विंग ने छुपाया था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जल्द से जल्द शादी कर लेता है। और जैसे ही शादी करते हैं तो लैनजान और विंग दोनों ही वेडिंग चैम्बर में होता है और लैनजान विंग के बेल हटाते हुए बोलता है, फाइनली तुम मेरे अब ओमेगा हो। वो ऐसा बोलता है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। लैनजान विंग के चिन को पकड़ते हुए बोलता है, फाइनली अब तुम मेरे हो। अब तुम मुझसे कैसे बचोगे? हाँ, तुम मुझसे इस तरह से पेश आए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? वाह क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वो ऐसा बोलते हुए विंग को रफली किस करता है और उसको बोलता है, तुमने मुझे झूठ बोला। अब तुम इन सब के हर्जाना भरोगे। तुम अपने से नहीं बच सकते। वो ऐसा बोलता है और विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग लैनजान से बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है, लेकिन लैनजान के कानों में जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे जैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो विंग के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। विंग के सारे कपड़े वो फाड़ देता है और विंग के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि वो लैनजान से बच सके, लेकिन लैनजान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और विंग के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं था। तो इस वजह से लैनजान बहुत ही ज़्यादा उसे रफली सेक्स करता है। इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा दर्द में जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन लैनजान उसका रोने में कोई ध्यान नहीं देता और वो विंग के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करते ही रहता है। लैनजान एक राउंड ख़त्म कर देता है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। तो वो बोलता है, प्लीज़ अब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन लैनजान उसकी बात नहीं सुनता और वो फिर से प्रिपेयर होने लगता है दूसरी राउंड के लिए। वो विंग के साथ फिर से ज़बरदस्ती सेक्स करने लगता है और उसके शरीरों पर बाइट करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सब हरकतें उसके साथ पहले भी हो चुका था। उसके साथ ये सब वन चाओ और वन जूलियट दोनों ने ही ये सब किया था। तो उसे वो सब याद आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और वो लैनजान को पुश करता है। लैनजान बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश किया? हाँ, वो ऐसा बोलते हुए विंग के हाथों पर अपना फोरहेड रिबन बहुत ज़ोर से बांध देता है। वो उस फोरहेड रिबन को बांधकर बेड पर लटका देता है उसका हाथ। इस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन लैनजान जैसा कुछ सुनना या देखना ही नहीं चाहता था। वो विंग को इस सारे दर्द देते रहता है और वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है बहुत ज़्यादा रफली। वो विंग के हर एक शरीर पर बाइट करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन लैनजान उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ फिर से एक राउंड और इंटीमेट हो जाता है। तब लैनजान विंग को बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझसे नहीं छुपाया होता कि तुम होश में आ चुके हो, इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझसे छुपा रहे थे। तुम होश में आ चुके हो। ये सारी बातें तुम सबसे छुपा रहे थे, मुझे पता नहीं लगने दे रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो ऐसा बोलते हुए विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है फिर से। इस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो धीरे धीरे करके फेंट होने लगता है, लेकिन लैनजान को उस सब की कोई परवाह नहीं होता या फिर उसे कोई याद ही नहीं होता। इस वजह से विंग धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है, लेकिन लैनजान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के बाद कुछ देर बाद लैनजान उसके ऊपर से हट जाता है और विंग को बुलाता है, लेकिन विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, ना ही उसका कोई जवाब देता है। तो ये देखकर लैनजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है, लेकिन विंग तब तक बेहोश हो चुका था। ये देखकर लैनजान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील होता है कि उसने विंग को बेहोश कर दिया। लैनजान जल्दी जल्दी अपना कपड़े पहनता है और बाहर जाकर गार्ड से बोलता है कि फिजिशियन को ले आओ। तब गार्ड्स चले जाते हैं फिजिशियन को ले आने के लिए।
लेकिन लैनजान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि अब तक फिजिशियन क्यों नहीं आया, ये सोचकर। तब वो अंदर आता है और विंग के ऊपर चादर ओढ़ा देता है और कुछ देर बाद वो फिर से बाहर जाकर बोलता है, अब तक फिजिशियन क्यों नहीं आया। तब वहाँ पर जो बाहर का गार्ड था तब बोलता है, महाराज वो लोग आ ही रहे हैं, वो लोग बस पहुँच ही जाएंगे। तभी वहाँ पर फिजिशियन और उसका ग्रैंडसन आ जाता है और तब फिजिशियन बोलता है, महाराज मुझे आने के लिए देरी हो गई, माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तब लैनजान उससे बोलता है, इस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले जाकर उसे चेक करो। तब वो फिजिशियन लैनजान को बो करते हुए अंदर आकर विंग के नब्ज़ को चेक करने लगता है। फिजिशियन विंग को चेक करता है और फिजिशियन विंग के बैक पर चेक करने लगता है। तब लैनजान भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि विंग के बैक से ब्लीडिंग हो रहा है। तब लैनजान फिजिशियन से पूछता है, ये सब कैसे हुआ है। तब फिजिशियन बोलता है, उसके बाउंड्स फिर से खुल गए हैं, जो स्टिचेस किया था वो खुल गया है, इस वजह से उसके बाउंड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। बात सुनकर लैनजान को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि विंग उससे बार बार बोल रहा था, उससे दर्द हो रहा है, रुक जाए, लेकिन लैनजान नहीं रुका। ये सब सोचते हुए लैनजान को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। फिजिशियन उनसे बोलता है, मैं इनका स्टिचेस कर देता हूँ और कुछ दवाई दे देता हूँ, ये दवाई फिर से उन्हें पिला देना, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप इनके साथ इंटीमेट मत होना। अगर आप इनके साथ इंटीमेट हुए तो इनके बाउंड्स फिर से खुल जाएंगे और इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी ठीक होने में। अब लैनजान उससे बोलता है, ठीक है, और वो सभी लोगों को जाने के लिए बोलता है और वहाँ पर बस फिजिशियन ही रह जाता है। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहकर उन्हें ठीक करता है, के बाउंस को ट्रीट करता है और उसे दवा भी दे देता है। कुछ देर बाद फिजिशियन भी लैनजान को बो करते हुए बोलता है, मैंने उनके बाउंड को क्लीन करके ट्रीट कर दिया है, लेकिन उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है और उन्हें पेट के बल ही लेटाना, उनके बैक पर बहुत ज़्यादा जख्म है और वो खुल भी सकते हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए दासियों को कह देना। वो ऐसा बोलकर लैनजान को बो करते हुए वहाँ से चला जाता है। लैनजान उन सब के जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और वो इनके पास आकर बैठता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझसे नहीं छुपाया होता कि तुम्हें होश आ चुका है, ये सब बातों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर दिया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये सब में तुम्हारी ही गलती है। वो ऐसा बोलते हुए विंग की तरफ देखते ही रहता है और वो विंग के साथ रहता है। दूसरे दिन सुबह को वहाँ पर 2 दासियाँ आती है जो उम्र में बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। वो दोनों दासियाँ लैनजान को उठाता है और बोलता है, महाराज हमने गर्म पानी रख दिया है, तो आप कृपया करके वहाँ पर जाइए और अपने आप को क्लीन कीजिए, आपको ऑफिशियल काम भी करना है, आपको हैरम में भी जाना है। वो ऐसा बोलते हैं। तब लैनजान उनको बोलता है, जब भी इसको होश आए तो इनका अच्छे से ख्याल रखना। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लैनजान वहाँ से चला जाता है और वो अपने बॉडी को क्लीन करने लगता है। कुछ देर बाद वो इनर लेयर के साथ बाहर आता है और वो दोनों दासियाँ ही उनको तैयार करने के लिए लग जाता है। लैनजान वहाँ से तैयार होकर जाने लगता है। वो बाहर जाकर 2 गार्ड्स के साथ वहाँ से अपने हैरम के लिए चला जाता है। वो दोनों दासियाँ विंग के बॉडी को क्लीन करता है और उसके बाउंड्स को क्लीन करके फिर से पट्टी कर देता है और वो विंग को फिर से दवा खिला देता है। वो दोनों दासियाँ बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है, लगता है ये उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है ना। वो दूसरी दासी बोलते हैं, हाँ मुझे भी लगता है कि ये उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन क्या करें, वोइन चाओ के बेटे ने ये सब किया और महाराज भी इतना क्रूर बन गए, बस छोटी सी गलती के लिए। वो दोनों ऐसा बातें करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैनजान हैरम पर बैठकर ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर सारे ऑफिशियल्स उनसे बातें कर रहा होता है और उनसे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और उनसे कुछ ना कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है। लैनजान उन सब के बातें सुनता है और उन सब के बातों का निर्णय लेता है और
और ये सब मामला ख़त्म होने के बाद वो जल्द से विंग के पास चला जाता है। उसे बस हैरम में भी बस विंग के ही ख्याल आ रहा था। वो बस विंग को फिर से देखना चाहता था कि विंग बस ठीक हो जाए। उसे यही परवाह हो रहा था कि कहीं विंग को कहीं कुछ हो ना जाए। लैन विंग के पास चला जाता है और उसे देखता है। वो दोनों दासियाँ लैन को बोलते हैं, हमने इन्हें दवा खिला दिया है, आप कृपया करके अपना खाना खा लीजिएगा। वे दोनों ऐसा बोलते हुए वहाँ से खाना रखकर चला जाते हैं। लैन अपना खाना खाए भी नहीं विंग को देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। उसके साथ पहले ये सब हो चुका था और मैंने फिर से ये सब किया। मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया था तब। वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। ऐसा ही करके बहुत दिन गुजर जाते हैं। लगभग 1 हफ्ता लैन अपने ऑफिशियल काम में जाता, फिर विंग के पास आता और उसे देखते ही रहता। ये सब करते करते 1 हफ्ता जैसा बीत जाता है। विंग धीरे धीरे करके होश आता है। एक सुबह को जब लैन अपने हैरम में था और वो ऑफिशियल काम को कर रहे थे, तब विंग होश में आता है। तब वो दोनों दासियाँ विंग को होश में आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाहर जाकर महाराज को बोल देना कॉन्सर्ट विंग को होश आ चुका है। तब वो दोनों गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों गार्ड्स जाकर लैन के हैरम पर बोलता है, महाराज कॉन्सर्ट विंग को होश आ चुका है। तब लैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्द से जल्द अपना ऑफिशियल काम ख़त्म करके विंग के पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो विंग के पास आता है तो विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये देखकर लैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि विंग उसको देखकर डर रहा है। लैन धीरे धीरे करके विंग के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो?